प्रदेश में बढ़ने लगी घरेलू गैस सिलेंडरों की किल्लत। कई जिलों में सर्वर ठप होने से ऑनलाइन बुकिंग बंद। एलपीजी संकट को लेकर मुख्यमंत्री ने बुलाई आपात बैठक। कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई पर अगले आदेश तक रोक। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़े जंग के बीच में एक नई बहस शुरू हो गई। वह है देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी या फिर उसके कालाबाजारी। दरअसल पूरे देश भर में तमाम युद्ध की खबरों के बीच में ये सुर्खियां बनी हुई है कि देश में पेट्रोल, डीजल के साथ अब गैस की किल्लत हो सकती है। और ये खबर जैसे जैसे फैलती जा रही है और एकाएक लोग कहीं ना कहीं इससे डरते नजर आए हैं। और हमने देखा कि कल उत्तर प्रदेश और बिहार के कई हिस्सों में लोग गैस सिलेंडर में के लिए कतारें लगाते हुए नजर आए। दूसरी ओर अब लगातार तेल की कीमतों में जहां पर एक और इशारा किया जा रहा है कि बढ़ोतरी होगी, दूसरी ओर हमने देखा कि 3 दिन पहले गृह मंत्रालय की ओर से एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि देश में किसी तरह की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन 60 रुपये यहाँ पर गैस की कीमतों में बढ़ा दिया गया है। लेकिन हमने देखा कि बिहार और कई हिस्सों में गैस की किल्लत भी सामने आई है। एक और राजस्थान में हमने भी देखा कि पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने देखा कि सीकर में लगातार ये एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग बंद कर दी गई है। दूसरी ओर जहां पर केंद्र सरकार ने साफ कहा कि जो एलपीजी की जो गैस सिलेंडर की मियाद थी वो भी बढ़ा दी गई है। अब तकरीबन 30 दिन बाद में गैस सिलेंडर बुकिंग की अवधि दी गई है। लेकिन लगातार जिस तरीके की बैठकें हो रही है, बातचीत हो रही है, कहा जा रहा है कि 2.5 से 3 दिन के अंदर गैस डिलीवर की जा रही है। लेकिन क्या जब युद्ध के हालात बने हुए हैं, इस बीच में पूरे देश भर में जब चर्चा छिड़ी हुई है कि क्या देश के पास कितना उत्पादन बचा है, कितना स्टॉक देश के अंदर बचा हुआ है, अगर खाड़ी देशों में इस तरह के युद्ध का लगातार माहौल बना रहता है तो क्या भारत के पास वो सीमित संसाधन है, क्या भारत आने वाले दिनों के लिए तैयार है। दरअसल इस चीज़ को इस नज़रिए से देखिए कि लगातार जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जहां बात होती है वहां पर तेल की आवक नहीं हो रही है, जिसकी वजह से लगातार अब उसकी किल्लत सामने आई है। और एक बड़ी वजह बन गई है कि देश भर में एक चर्चा छिड़ी हुई है कि क्या गैस और पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती है। दूसरी ओर इस डर के चलते लोग कालाबाजारी करते हुए नजर आए हैं। हमने देखा कि जयपुर के कई रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड लगा दिया गया है। तकरीबन पूरे राजस्थान के अंदर 1 लाख कमर्शियल सिलेंडर डेली की खपत होती है, लेकिन अब कमर्शियल सिलेंडर पर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते अब बड़ा असर राजस्थान में व्यापक तौर पर गैस सिलेंडर का दिखने को मिलेगा। खास तौर पर उन इंडस्ट्रीज पर, चाहे से होटल इंडस्ट्रीज हो, कपड़ा व्यापारी हो या फिर स्टील या सरिया बनाने वाली कंपनियां हो, उन तमाम कंपनियों पर एक ब्रेक जरूर लगेगा। लेकिन आखिर इसका समाधान क्या है? कल मुख्यमंत्री ने बैठक ली और बैठक में साफ तौर पर तेल कंपनियों के साथ बैठक की और राजस्थान में उपलब्ध स्टॉक के बारे में चर्चा की है। फिलहाल राजस्थान में ये स्थिति नहीं है, लेकिन कमोवेश ये स्थिति बन जाती है तो राजस्थान क्या इन तमाम चीज़ों से उभरने के लिए तैयार है? पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में गैस के लिए लगातार लाइनें देखने को मिली। पेट्रोल, डीजल के लिए लोगों ने लंबी लंबी कतारें लगाकर रखी, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। राहत की बात यह है कि राजस्थान में फिलहाल किसी तरीके की कोई अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके की स्थिति बनेगी, क्योंकि जहां पर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, आखिर ये विराम लेगा, उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन युद्ध की पेशकश के बाद लगातार हमने देखा कि अभी तक किसी तरह का कोई विराम नहीं है, जिसके चलते आखिरकार ये युद्ध कब खत्म होगा ये देखने वाला सवाल ज़रूर है। लेकिन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी या कालाबाजारी या उसके स्टॉक की कमी को लेकर केंद्र सरकार, राज्य सरकारें साफ तौर पर कह रही है कि पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। किसी तरह की कोई जल्दबाजी ना करे, अफवाहों में ना आए, क्योंकि अभी फिलहाल स्टॉक है। लेकिन जो तस्वीरें आई हैं झुंझुनू के अंदर, राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर, जहां पर कई जगह पे हमने देखा कि ये असर साफ तौर पर देखने को मिला, काफ़ी डराने वाली तस्वीर है। लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि सरकार इन अभावों से कैसे निपट पाती है। आने वाले दिनों में कितना इम्पैक्ट रहता है, किन किन जो व्यवसाय है उन पर इसका साफ तौर पर असर होगा, ये आने वाला वक्त ज़रूर बताएगा। लेकिन ईरान, अमेरिका और इजराइल के इस युद्ध के बीच में आखिरकार व्यापक जो असर है वो भारत पर ज़रूर देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन नरेश के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।